बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और पाकिस्तान से वापस आने के बाद आज मेरा पहला व्लॉग है, क्योंकि जब इंसान कहीं गया होता है तो उसको थोड़ी सी देर लगती है रूटीन लाइफ में वापस आते हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रूटीन लाइफ यहाँ पे शुरू हो चुकी है। और आज है सैटरडे और काफ़ी ठंड है जर्मनी में। अल्लाह का शुक्र है कि ठंड शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा अपने व्लॉग में बताया था कि मुझे पाकिस्तानी गर्मियाँ बहुत पसंद हैं और जर्मनी की सर्दियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा फेवरेट मौसम शुरू हो चुका है। और सुबह नाश्ते में बच्चों ने जर्मनी नाश्ता किया था, और क्योंकि वीकेंड पे वो बच्चे जर्मनी नाश्ता करते हैं, जिसकी वीडियो एक दफ़ा मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो सर्दियों का मौसम प्यारा तो बहुत लगता है, लेकिन थोड़ा सा काम भी करना पड़ता है क्योंकि हर तरफ पत्ते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो पहले हमारे गार्डन में 3 बड़े बड़े दरख्त हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। तो इनका बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कटवा दिए थे। और अब इतना काम नहीं करना पड़ता था, लेकिन फिर भी गार्डन में थोड़ा बहुत काम अभी भी करना पड़ता है। लेकिन तकरीबन ये जो हमारे गार्डन में अब दरख्त लगे हुए हैं ये ग्रीन ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे ये नेबर्स के दरख्त हैं उनके पत्ते वगैरह हमारे घर आ जाते हैं, तो जो कि हम उनको साफ़ कर लेते हैं। और अभी हमने इसकी सफाई करनी है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इस अपने गार्डन की सफाई शुरू करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है जब हर तरफ लोग अपने अपने गार्डन की सफाई कर रहे होते हैं, और जब सारा साफ़ हो जाता है तो फिर बहुत ही खूबसूरत लगता है ये मौसम भी। तो आज मैं अपने व्लॉग में आपके साथ एक बहुत ही मज़े की और आसान रेसिपी शेयर करूंगी। और ईद मिलादुन्नबी का ख़त्म भी मैंने दिलाना है, और उसके लिए जाना पड़ेगा बाज़ार ग्रोसरी करने के लिए। तो इंशाल्लाह बाज़ार से वापस आकर मैं आपके साथ अपने व्लॉग आपके साथ शेयर करती हूँ। और पहुंच गए हैं हम मार्केट। यहाँ पे 2 बड़ी दुकानें हैं, एक लिडल और एक आल्डी। तो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि पार्किंग काफ़ी फुल है, तो इसका मतलब है कि अंदर बहुत रश है। तो शॉपिंग तो इतनी खास नहीं करनी थी, लेकिन जब यहाँ पे देखा कि फ़्रेश फल आए हुए हैं तो हमने थोड़ा सा फल भी ख़रीदा। माल्टे बहुत अच्छे थे यहाँ के। तो मुझे लिडल के फल और सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं कि वो बहुत फ़्रेश होते हैं और टेस्ट भी उनका बहुत अच्छा होता है। तो रश था बहुत ज़्यादा लिडल में, जो कि आम हालात में नहीं होता। तो आजकल जैसे हालात बहुत ज़्यादा कोरोना की वजह से ख़राब हुए हैं, तो लोगों को बहुत डर लग रहा है कहीं लॉकडाउन ना हो जाए, तो इस वजह से भी वो बहुत शॉपिंग कर रहे हैं। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि फटाफट शॉपिंग करते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि जब से हालात ख़राब हुए हैं हम इतना ज़्यादा बाहर नहीं जाते, अवॉइड करते हैं बाहर जाना। सिर्फ बाहर जाते हैं जब कोई ज़रूरी हो जाना, लेकिन वैसे हम इतना ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। तो फटाफट से हमने यहाँ से शॉपिंग की और शॉपिंग करके फटाफट फिर हम घर आ गए। तो जी ग्रोसरी करके वापस हम आ गए हैं, और अब मैं करने लगी हूँ शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने बहुत लेट किया था और उसकी वजह से दोपहर का खाना हमने नहीं खाया क्योंकि भूख नहीं लगी हुई थी। तो मैं बना रही हूँ शाम का खाना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ एक डिश शेयर करूंगी, तो बना रही हूँ मैं आलू और चिकन। और ये रेसिपी मैं हांडी में नहीं बनाऊंगी, इसको मैं बना रही हूँ ओवन में। ये बहुत ही मज़े का बनता है। और नॉर्मल मैं मीट लवर नहीं हूँ, लेकिन जब ये बनता है तो मैं भी बहुत शौक से खाती हूँ, बहुत मज़े का होता है। आप भी ज़रूर ट्राई करना है उसको। तो मैंने लिया है यहाँ पे तकरीबन 2 किलो चिकन, और चिकन की पीसेस पे मैंने यहाँ से कट लगा लिए हैं। और इसके लिए मैंने लिए हैं तकरीबन 1.5 किलो आलू, और 3 बड़े प्याज लिए हैं, और अदरक और लहसुन लिया है मैंने, और टमाटर डालूंगी मैं इसमें, और हरी मिर्चें जिनको मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया, क्योंकि जिसे नहीं खानी वो उसको निकाल सकता है। और ये मैंने दो नींबू लिए हैं, और ये मैं पाकिस्तान से लेके आई हूँ, क्योंकि यहाँ के नींबू बहुत बड़े हैं तो मुझे ये छोटे छोटे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ये पाकिस्तान से मैं लेके आई हूँ। और इसमें डालूंगी मैं योगर्ट, ये दो डालूंगी योगर्ट इसमें। तकरीबन ये योगर्ट 600 ग्राम इसमें योगर्ट है एक डब्बी में।
और थोड़ा सा डालूंगी इसमें मैं ऑयल बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालूंगी इसमें। और बाकी वो जो मेरे मसाले जो मैं आमतौर पे इस्तेमाल करती हूँ, और थोड़ा सा मैं डालूंगी ऑर्गानो इसमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो चलिए जी, मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाती हूँ। अब मैं डालूंगी इसमें सबसे पहले प्याज, और उसके बाद डालूंगी मैं अदरक, लहसुन, मैं इसमें लेमन डालूंगी बीच निकाल के। अब इसमें मैं लेमन निचोड़ूंगी। और टमाटर और हरी मिर्चें। अब मैं डालूंगी इसमें योगर्ट, और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें मसाले। ये थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, थोड़ा सा स्पाइसी बनाऊंगी मैं इसको। पिसी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1.5 चम्मच, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1/2 चम्मच, और हल्दी का 1 टीस्पून भर के, और पिसा हुआ सूखा धनिया भी 1 टीस्पून भर के, गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, और नमक डालूंगी इसमें मैं 4 टीस्पून, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब डालने लगी इसमें ऑयल, और अब मैं डालूंगी आलू। और थोड़ा सा ऑर्गेनो डालूंगी इसमें मैं। और अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। आलू और चिकन तैयार हैं, सारे मसाले वगैरह लगा के रखती हैं, और अब मैं इसको ओवन में रख दूंगी, और ये तकरीबन 1 घंटे तक पकेगा, और उसको कोई हिलाने की ज़रूरत नहीं है, और मैं आराम से अपने दूसरे काम कर सकती हूँ। इसको आप 200 डिग्री पे आप इसको रख लें तकरीबन कोई 1 घंटे के लिए। अब मैं गूंदने लगी हूँ आटा, और आटे के लिए मैंने 1 पैकेट ओट्स का भिगो के रख दिया था, और 10 मिनट तक मैं इसको भिगो के रखा था। अब ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है, और अब मैं इसमें मैदा डाल के आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको गूंद लूँगी मैं। और जब हम पाकिस्तान गए थे तो वहाँ पर भी मैं अपना आटा और ओट्स साथ लेके गई थी, क्योंकि बच्चे उधर पाकिस्तान के आटे की रोटी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही ये वाली रोटी खाई है, तो इसलिए उनको यही खाना ज़्यादा पसंद है। तो पाकिस्तान जाके बिल्कुल भी हमने बाहर से कोई चीज़ नहीं खाई है,
दिल तो बहुत कर रहा था कुछ वहाँ से बाज़ार से खाने से, लेकिन लास्ट टाइम भी मैं और मेरी बेटी गए थे पाकिस्तान, तो उसने मैकडोनल्ड से खाना मंगवा के खा लिया था, तो उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई थी कि उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा था उसको। और इस दफ़ा हमने कहा कि थोड़े दिनों के लिए हम जा रहे हैं, तो इसलिए कोशिश की जाए कि बाहर से खाना बिल्कुल भी ना खाया जाए। तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने बाहर से खाना नहीं खाया और सबकी तबीयत भी ठीक रही है। जब जाते हैं बाज़ार में तो खाना तो इतना मज़े का लग रहा होता है, दिल करता है खा लें, तो लेकिन इस दफ़ा हमने बहुत मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल किया और बाहर से खाना बिल्कुल भी नहीं खाया। और आप यकीन करें कि मैंने दही बल्ले तक नहीं खाए बाज़ार से। तो दिल तो बहुत करता है खाने को, लेकिन थोड़े दिनों के लिए जाना होता है वहाँ पे और फिर पेट ख़राब हो जाता है। तो हम कह रहे थे, हाँ साथ हम सोच रहे थे कि अगर पाकिस्तान आना है और पाकिस्तान बाज़ार के खाने खाने हैं तो इसके लिए हमें कम से कम 6 महीने या साल पाकिस्तान में रहना पड़ेगा और फिर शायद हम खाएं तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी तो वहाँ जाते हैं और बाज़ार से कोई भी चीज़ लेके खा लें तो पेट इतना ख़राब हो जाता है कि बस फिर डॉक्टरों के चक्कर लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने अवॉइड ही किया हर चीज़ को। और सालन बन के तैयार है, बहुत ही मज़े की अच्छी सी खुशबू आ रही है। और आप ये देखें कि आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से भुन गया है और रोटियां भी मैंने पका ली हैं। और अब हम खाएंगे इस मज़ेदार डिश के साथ गरम गरम रोटियां, और आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। और मैं छील रही हूँ यहाँ पे गाजरें, क्योंकि मैंने बनाना है आज गाजरों का हलवा। और आज है संडे, क्योंकि कल मैं नहीं बना सकी क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और मैंने सोचा कि हलवा बनाने में काफ़ी देर लगती है, तो मैं इसको सुबह सुबह शुरू कर लूँगी। तो आज सुबह सुबह उठकर नाश्ता करने के बाद मैंने कहा सबसे पहले ये काम किया जाए कि गाजरों के हलवे की तैयारी की जाए। तो पहले तो मेरा ये दिल कर रहा था कि ख़त्म दिलाना है ईद मिलादुन्नबी का, तो मैं बनाऊँ गाजरों का गजरेला या खीर वगैरह बनाऊँ। तो बच्चों ने कहा नहीं कि हमने गाजरों का हलवा खाना है, तो मैंने सोचा चले जो पसंद सबकी तो मैं वो चीज़ बनाती हूँ। तो मेरा ना जब से मैं यहाँ पे जर्मनी में आई थी तो मेरा बहुत दिल करता था कि वो शायद आपको भी याद हो, ठुठियों में पाकिस्तान में खीर मिलती थी। तो मैं हमेशा ये कहती थी कि जब पाकिस्तान जाऊँगी मैं ठुठियाँ लेके आऊँगी, कि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इस दफ़ा मौका मिल गया, हमारी बेटी की शादी के ऊपर जो स्वीट डिश थी वो रखवाई हुई थी हमने फिरनी, जो कि ठुठियों में भी देते थे वो और डिशेस में भी। तो मैंने उससे कहा कि ठुठियों में भी रखो आप और डिशेस में भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद है। तो क्योंकि ट्रेडिशनल तरीके से अगर थोड़ा सा किया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ओल्ड तो हमेशा गोल्ड होता है। तो मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ठुठियों में गजरेला या खीर डाल के और फिर इसमें डाल के तो मैं तकसीम करूँ। तो मैं दिल कर रहा था दोनों में डाल के ऐसे उनको बंद करके, जैसे पाकिस्तान में मिलती थी ऐसे, तो वो करूँ। लेकिन बच्चों ने कहा गाजरों का हलवा, तो इसलिए मैं बना रही हूँ आज गाजरों का हलवा। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं खीर या गजरेला बना के आपको दिखाऊंगी, क्योंकि पाकिस्तान की जो बचपन की जो यादें होती हैं ना वो इंसान को कभी नहीं भूलती और उन चीज़ों को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी यहाँ पे मैंने सब गाजरों को छील कर धोकर खुश्क करके रख लिया है। ये तकरीबन 4 किलो गाजरें हैं। इसको हम करेंगे अब कद्दूकश, और कद्दूकश करेंगे हम मिलकर, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड और मैं, क्योंकि अगर एक इंसान करे तो हाथ बहुत थक जाता है, इसलिए सब कद्दूकश करेंगे, ऐसे मैं दूसरा काम करूँगी। और
सारी गाजरों को हमने कद्दूकश कर लिया है और अब मैं इसको पकने के लिए रखने लगी हूँ। और अंदर बना रही हूँ मैं दोपहर का खाना और मैंने इसको बाहर रख दिया है हीटर के ऊपर, क्योंकि मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता पकता रहे, तो मैंने इसे गार्डन में रख दिया पकने के लिए। तो जैसे ही मैं फारिग हो जाऊँगी लंच से अंदर, तो फिर मैं इसको अंदर ले जाऊँगी। गाजरों का पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा और खुश्क होने की मैं इसको पकाती हूँ विदाउट ढक्कन, ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। और जब गाजरों का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा और मैंने 4 किलो गाजरें ली हैं, तो उसमें डालूंगी मैं 1 लीटर दूध फुल फैट और 2 डिब्बे क्रीम के। तकरीबन इसमें एक डिब्बे में 200 ग्राम क्रीम है, 2 ये मैं क्रीम के डब्बे डालूंगी। और अब मैंने लंच बना लिया था, तो मैं गाजरों का हलवा बनाने के लिए अंदर ले आई हूँ। इसमें मैंने आपको पहले बताया था कि मैं इसमें 1 लीटर दूध डालूंगी, लेकिन 1 लीटर मुझे बहुत कम लगा था, तो इसलिए मैंने इसमें 2 लीटर दूध डाल दिया है। और उसके बाद मैं डालूंगी क्रीम और फिर उसको अच्छी तरह से खुश्क करूँगी। थोड़े से इसमें मैं इलायचियाँ शामिल कर रही हूँ और अब इसमें मैं थोड़ा क्रीम शामिल कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दूध खुश्क हो गया है और मैंने कहा क्रीम डाल दूँ इसमें। और अब दूध काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चीनी। और चीनी मैं ये 2 कप डालूँगी भर के, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी मैं। बादाम और मेवे, और जैसे ही थोड़ा सा चीनी का पानी खुश्क होगा तो इसमें मैं बटर शामिल कर लूँगी। आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बटर डाल रही हूँ। अब चीनी का पानी भी ख़त्म हो गया है और अब मैं इसमें डालूँगी ये वाला बटर। ये है तकरीबन 250 ग्राम, और मैं इसे बटर शामिल कर दिया। और अब इसको मैं हल्की आंच पर भुनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि जो गाजरों का हलवा जितना अच्छी तरह से भुना होगा उतना ही टेस्ट उसका अच्छा आता है। बहुत ही मज़े का गाजरों का हलवा बनके तैयार है। जैसे कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं, तो सुबह नाश्ते में थोड़ा सा गाजरों का हलवा हो और 2 उबले हुए अंडे और चाय का गर्मा गर्म कप हो, तो बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट बन सकता है। ये था मेरा ब्लॉग जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नए ब्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।